नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश भर में दिवाली की धूम, दिल्ली एनसीआर में शर्तों के साथ पटाखे फोड़ने की अनुमति। बद्री केदारनाथ धाम में दीपोत्सव आज, गेंदे के फूल से सजाया गया धाम, गुलाब से उकेरी गई आकर्षक आकृतियां। राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष 3 और 4 नवंबर को देहरादून में होगा विशेष सत्र। और पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़, भेजा 5 साल पुराना एक्सपायरी डेट। आज नहीं होगी बिजली की किल्लत, 24 घंटे जगमग रहने के लिए यूपीसीएल ने तैयार किया खास प्लान। उत्तराखंड के 5,000 से ज्यादा शिक्षक कर्मचारी बढ़ाएंगे कौशल, करेंगे 3,651 स्किल कोर्स। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के मद्देनजर ये दिवाली काफी खास है। भारत आत्मनिर्भर के साथ सतत विकास की ओर अग्रसर है और पीएम मोदी की अपील पर उत्तराखंड सहित पूरा देश स्वदेशी अपना रहा है, जिससे ये दिवाली खास बन गई। और सीएम ने कहा कि जीएसटी में कटौती से आम उपभोक्ताओं सहित व्यापारियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान राम की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी, सुख समृद्धि आए, आरोग्य आए, हर प्रकार से आरोग्य का संचार हो। और इस बार की दीपावली बहुत खास है, अलग है, क्योंकि इस बार पूरे देशवासियों ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जो स्वदेशी का संकल्प लिया है, आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए स्वदेशी के संकल्प को आगे बढ़ाया है। जिस प्रकार से ग्राहकों में, खरीदारी करने वालों में और व्यापारी वर्ग में, उद्यमी वर्ग में एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचय हुआ है। और पौड़ी जिले के सतपुली क्षेत्र में प्रकाश पर्व दिवाली में आतिशबाजी से संभावित खतरे से बचने के लिए राजस्व और पुलिस विभाग द्वारा पटाखों की बिक्री, भंडारण और सुरक्षा को लेकर पैनी नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में उप जिलाधिकारी सतपुली रेखा आर्य ने कार्यभार ग्रहण करते हुए सतपुली क्षेत्र में रामलीला मैदान में लगे पटाखों की दुकानों के लाइसेंस, भंडारण की मात्रा और सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता की सघन जांच के निर्देश दिए और स्वयं भी सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो, इसको लेकर पूरा प्रयास किया जा रहा है, ये बात कही। जी, मेरे द्वारा आज ही कल कार्यभार ग्रहण किया गया है और आज हम लोग दीपावली के पर्व पर जो भी सुरक्षात्मक हमारे द्वारा उपाय किए जाएंगे, उसके लिए हमने व्यापार मंडल, पुलिस, फायर और स्वास्थ्य के लोगों के साथ एक मीटिंग की गई है और लोगों से अपील रहेगी कि वो दीपावली को सुरक्षित तरीके से मनाएं। और देहरादून में दिवाली के त्यौहार को लेकर सभी उत्साहित दिख रहे हैं। मंदिरों में भी पूजा अर्चना की जा रही है, वहीं घरों को लाइटों से सजाया गया है। वहीं हंस फाउंडेशन के अध्यक्ष ने सभी प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और कहा कि इस त्यौहार को शांतिपूर्ण मनाएं।
तो दिवाली का पर्व जो है हमारे भारत का सबसे बड़ा पर्व है और इसकी सबको बहुत बहुत बधाई। और जो ये सरकार का लोकल फॉर वोकल का जो एक नारा है, ये बहुत अच्छा है। हमारी महिलाएं, और स्पेशली अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में घर घर में हमारी जो महिला है वो इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी चीज़ें बनाती है, इतना उसको आइडिया है। लेकिन अभी तक उसको जो समस्या थी मार्केट की बात थी कि सामान बना रही है लेकिन उनके पास मार्केट नहीं था कि कहाँ वो अपना सामान को बेचे। खबर गदरपुर से धान की फसल का सही कीमत ना मिलने से किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन दिनों गदरपुर मंडी में धान की खरीदी चल रही है। बड़े पैमाने पर क्षेत्र के किसान धान लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। किसानों ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल लगभग 500 से 600 रुपये प्रति कुंतल धान का रेट कम चल रहा है। क्षेत्र के किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और अड़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक हुडिया ने बताया कि इस समय बाजार में चावल के रेट कम होने की वजह से मंडी में धान के रेटों में भी गिरावट आई और इस बार सरकारी खरीद पिछले वर्ष की तुलना में 5 गुना ज़्यादा हो गई है। सरकारी रेट के मानक के हिसाब से जो धान आ रहा है वो तो सरकारी कांटों पे तुल रहा है और उसका पूरा रेट मिल रहा है। लेकिन स्थिति ये है मंडी के अंदर कि जो धान जिसके कागज़ नहीं है किसान के पास, जो पोर्टल पे चढ़ नहीं सकता, उस धान के लिए थोड़ी दिक्कत है। और दूसरा चावल का बहुत मुद्दा बाज़ार के अंदर, क्योंकि सरकार ने इतनी फ्री की स्कीमें चला रखी हैं कि धान गेहूँ हर चीज़ जब घर घर में फ्री पहुंचेगा तो उससे मार्केट डाउन होती है। और खबर लक्सर से, जहां शुगर मिल मैदान पर सजी पटाखा बाजार में सुबह से ही खरीदारों का पहुंचना शुरू हो गया। सुरक्षा कारणों से आबादी से दूर लगाई गई पटाखा बाजार पहुंचकर लोग बच्चों को त्योहारों की खुशियों के तौर पर आतिशबाजी दिलाने पहुंच रहे। बच्चों में रोशनी फैलाने वाली आतिशबाजी खूब भा रही है। वहीं युवाओं में रोशनी सहित अधिक से अधिक आवाज़ वाले पटाखे खरीदने की होड़ देखने को मिल रही है। हालांकि कारोबारियों का कहना है कि दूरी अधिक होने से कारोबार प्रभावित है। पहले तो आपको पूरे व्यापार ये जो चल रहा है बहुत अच्छे रूप से चल रहा है। बच्चों को काफ़ी मज़ा आ रहा है और बड़े भी बड़े उत्साहित हो गए इस कार्यक्रम में। जितना ये पटाखा बाजार इसमें आ रहा है बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। तो व्यवसाय से जो इस बार अभी त्यौहार के और 2 दिनों के लिए बांटते गया है उसमें काफ़ी दिक्कत चल रही है। क्योंकि त्यौहार बहुत मंदी में है और मंदी की वजह यह है कि जो बारिश पड़ी है उसमें गन्ना पूंजी दोनों चीज़ खराब होगी और जब काश्तकार के पास पैसा है तो हमारे पास कहाँ से आएगा। जो दिवाली पर जो है व्यापार में जो है चीज़ का काश्तकारी धंधे का बहुत फ़र्क पड़ता है, उससे हम बहुत लोग कमज़ोर है। दिवाली का आपका त्यौहार कुछ नहीं है, बहुत मंदी की ओर जा रहा है। और ख़बर उत्तरकाशी से, जहां नगर पालिका बड़कोट से आरटीआई गली में एक पटाखे की दुकान में आग लगने से चीख पुकार मच गई। समय रहते हुए आसपास के लोगों ने पानी की बाल्टियां डालकर आग पर काबू पा लिया और बड़ा हादसे से टल गए। लोगों के द्वारा बताया गया कि दुकान में बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, तभी अचानक देखते ही देखते दुकान में धमाके होने लगे। किसी प्रकार आग पर काबू पा लिया गया है। देहरादून में भाजपा मुख्यालय बलबीर रोड पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेश भट्ट की मौजूदगी में दिवाली पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलन किया गया और मुख्यमंत्री धामी ने कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि जीएसटी में अभूतपूर्व कमी के चलते देश इस बार की दिवाली को महाबचत उत्सव के रूप में मना रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी से व्यापार आसान हुआ है और उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है। और खबर गढ़वाल से, जहां मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट विस्तार को लेकर आम से खास लोगों के बीच एक बार फिर चर्चाएं हैं। मुख्यमंत्री के श्रीनगर आवास विकास मैदान पहुंचने के बाद से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अफवाहों पर विधायकों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर यही नीतिगत फैसले
लिए जाते हैं और दायित्व संभालने वाला पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि कर्तव्य निर्वहन में 100% खरा उतरने में कसर नहीं उठा रखता और सभी निस्वार्थ भाव से जन सेवारत हैं। ये देखिए हमारे यहाँ पर अब त्योहारों की एक बड़ी श्रृंखला हमारी प्रारंभ हो गई है। नवरात्र, दशहरा और अब दीपावली आ रही है। मैं सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। सबसे पहली बात तो हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम संगठन के रीति और नियमों के अनुसार हम सब लोग कार्य करते हैं। और यदि इस समय ऐसा कुछ सोशल मीडिया में चल रहा है तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया की बात पे हमको विश्वास भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह का कोई ऊपर हमारा हाईकमान या हमारा संगठन अगर ऐसा सोचता है तो कोई भी कार्यकर्ता मना तो नहीं करेगा, लेकिन ऐसा है कि हमारी तरफ से ऐसा नहीं है। जो आदेश हमारे संगठन का होगा, जो हमारे पार्टी का आदेश होगा, उसके अनुसार हम काम करेंगे। और निश्चित रूप से सोशल मीडिया में ऐसा तो चलता ही रहता है और जब होगा तो सभी देखेंगे। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता काम करता रहता है और पार्टी में काम में कार्यकर्ता हूँ। आप देखिए, मैं जनता ने जो जनादेश मुझे दिया है, पार्टी ने जो आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं काम करूँ। दीदी औद्योगिक भारत दर्शन कार्यक्रम, जो छात्र जो है भारत दर्शन कार्यक्रम, और ये नई नई सारी योजना मेरे पास है। और निश्चित तौर पर यह है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं तत्पर काम करूँ। खबर हल्द्वानी से, जहां स्वास्थ्य महकमे के दायित्वधारी सुरेश भट्ट ने कहा कि दिवाली त्यौहार में जन सुरक्षा की दृष्टि से पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जन सामान्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए जन सुरक्षा के दृष्टिगत सभी अस्पतालों के चिकित्सकों को अलर्ट मोड पर रखा गया। साथ ही उन्होंने जनता से भी दिवाली को पर्यावरणीय सुरक्षात्मक माहौल में मनाने की अपील की है। हम सबके सामने रखा है, उसको और मजबूत करते हुए दीपावली का पावन पर्व हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व पर अनेक प्रकार से लोग खरीदारी करते हैं। यहाँ एक तरह से जो पकवान और मिठाइयाँ वगैरह खरीदने का काम करते हैं। कई बार उसको लेकर के कुछ प्रकार की दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं रहती हैं। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर नैनीताल से, जहां दिवाली पर सरोवर नगरी जगमगा गई। दिवाली की पूर्व संध्या पर नगर की सबसे ऊंची पहाड़ी नैना पीक से नैनीताल का मनोरम दृश्य देखने को मिला। दिवाली के दौरान घरों में लगी रंग बिरंगी विद्युत मालाएं नगर से जगमगा उठी, तो वहीं इस नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी कई किलोमीटर पैदल चलकर नैना पीक पहुंच गए। और आपको बता दें कि नैना पीक की चोटी समुद्र तल से 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से झील के साथ पूरे नगर का अद्भुत दृश्य दिखता है। जी, हम लोग लगभग 7000 फीट की हाइट पे है इस समय नैनीताल से, समुद्र सतह से। और नैनीताल का जो पूरा लेक का पूरा व्यू दिख रहा है, इसमें यहाँ लोगों ने घरों में लाइटें लगा रखे हैं, साथ में पटाखे फूट रहे हैं। वो सब चीज़ें यहाँ से देखने के एक जगह से दिख रही हैं और बहुत सुंदर दिख रहा है और लोगों ने आना चाहिए। बहुत अच्छा ट्रैक है ये, इसको ट्रैकिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। यहाँ आकर के थोड़ी देर आनंद लेके फिर लौट जाना चाहिए। खबर देहरादून से, जहां मसूरी में दिवाली कार्यक्रम के अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। उन्होंने स्थानीय नागरिकों को मिष्ठान वितरित कर दिवाली की शुभकामनाएं दी। मंत्री जोशी ने कहा कि दिवाली अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है और सभी से स्वदेशी भावना के साथ स्थानीय उत्पादों को अपनाने की अपील की। और कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल, मोहन पेटवाल और आशीष राणा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। दीपावली
जब प्रभु राम 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद अयोध्या में आए तो अयोध्या वासियों ने पूरे अयोध्या को सजाया, आतिशबाजी की, रोशनी की, दिए जलाए। और वही परंपरा आज हमारी संस्कृति में, हमारे हिंदू धर्म में उसको हम निभा रहे हैं। दिवाली के दिन हम अपने घरों में रोशनी करते हैं, दिए जलाते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ये माँ लक्ष्मी हमें धूमधाम से संपन्न करे। और खबर नैनीताल से, जहां दिवाली के चलते नैनीताल, भीमताल, भवाली में दमकल विभाग ने सभी सुरक्षा व्यवस्था कर ली है। दमकल विभाग ने भवाली में एक नया और भीमताल में 3 नए फायर हाइड्रेंट स्थापित कर दिए हैं। तो वहीं पटाखों दुकानों के समीप फायर टेंडरों को तैनात किया गया। आपको बता दें कि दिवाली के चलते नैनीताल, भवाली, भीमताल क्षेत्र में पटाखों की दुकानें लग चुकी हैं और उसके बाद से दमकल विभाग की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। विभाग ने क्षेत्र में सुरक्षा के लिए इंतजाम कर लिए हैं। एफएसओ देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि नैनीताल में जल संस्थान के साथ फायर हाइड्रेंट की जांच भी की जा चुकी है। मैं अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी। सबसे पहले तो मैं सभी नगरवासियों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। जिस प्रकार के हमारे खुशी का त्यौहार है, सबके साथ शेयर करें कि खुशी और किसी के दुख सुख में काम आए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी जो यहाँ पर फायर की जो यूनिटें लगी, एक भीमताल में है, हमारे रामला ग्राउंड पर हमारी फायर सर्विस गाड़ी खड़ी है और मुस्तैद है, और दूसरा हमारा भीमताल भवाली में है, और तीसरा हमारा तलीताल रिक्शा स्टैंड के समीप में एक हमारा फायर यूनिट है। और खबर सतपुली से, जहां क्षेत्र में प्रकाश पर्व दिवाली में आतिशबाजी से संभावित खतरे से बचने के लिए राजस्व और पुलिस विभाग द्वारा पटाखों की बिक्री, भंडारण और सुरक्षा को लेकर पैनी नजर रखी जा रही है। और इसी क्रम में उपजिलाधिकारी सतपुली रेखा आर्य ने कार्यभार कहर करते हुए सतपुली क्षेत्र में रामलीला मैदान में लगे पटाखों की दुकानों के लाइसेंस, भंडारण की मात्रा और सुरक्षा उपकरणों की जांच की। जी, मेरे द्वारा आज ही कल कार्यभार ग्रहण किया गया है और आज हम लोग दीपावली के पर्व पर जो भी सुरक्षात्मक हमारे द्वारा उपाय किए जाएंगे उसके लिए हमने व्यापार मंडल, पुलिस, फायर और स्वास्थ्य के लोगों के साथ एक मीटिंग की गई है और लोगों से अपील रहेगी कि वो दीपावली को सुरक्षित तरीके से मनाएं। खबर देहरादून से, जहां गांधी रोड स्थित श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में श्री 1008 मंशापूर्ण महावीर महामंडल विधान का भव्य आयोजन आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महामुनिराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। और कार्यक्रम के दौरान देहरादून में होने वाले श्री 1008 श्री मजेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की घोषणा की गई, जो 29 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक आयोजित होगा। आचार्य श्री के मुखार विंद से पंच कल्याणक महोत्सव के मुख्य पात्रों और इंद्र इंद्राणियों के नामों की घोषणा भी की गई। साथ ही बताया गया कि 21 अक्टूबर को भगवान महावीर स्वामी के 2552वें निर्माण कल्याण महोत्सव पर भगवान को लड्डू समर्पित किए जाएंगे और आचार्य श्री की वर्षा योग विस्थापना विधि संपन्न होगी। खबर लक्सर से, जहां पुलिस ने टांडा महतोली गांव के नितिन हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने दोनों आरोपी कंवरल पाल और रजत, जो गांव के ही रहने वाले हैं, को गिरफ्तार कर लिया है। खबर लक्सर के, जहां के टांडा महतोली गांव में नितिन को 16 अक्टूबर की शाम को घर से लापता हो गया और बाद में उसका शव ईंट भट्टे के पास से तालाब में मिला। फिलहाल और जहां एक तरफ देश में दीपावली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं कालाडूंगी में एक युवती ने युवक पर गंभीर आरोप लगाया। युवती ने आरोप लगाया कि 1 साल पहले कालाडूंगी निवासी युवक इरशाद ने उसको धोखे में रखकर पहले मस्जिद में निकाह किया और फिर कोर्ट में भी शादी की। युवती ने कहा कि युवक गुपचुप शादी करने के बाद उसका शारीरिक शोषण करता रहा, लेकिन
शादी के बाद उसको अपने साथ अपने घर पर नहीं रख रहा है। युवती ने आरोप लगाया कि युवक अब किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा है, जो कानून गलत है। युवती आज युवक के घर पर आ गई और उसके साथ रहने की जिद पर वहीं धरने पर बैठ गई, जिसको देखकर युवक का परिवार सहित मौके से फरार हो गया। उसके बाद उसका निकाहनामा भी है और उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी है, वो उसको अपने घर नहीं ले जा रहा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में दिन भर बातचीत चलती रही है और इस संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है। जो भी इसमें वैधानिक हमें तथ्य मिलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और लक्सर कोतवाली क्षेत्र के टांडा जीतपुर निवासी महेंद्र देर शाम अपने घर के सामने खड़े फोन चला रहे कुछ व्यक्तियों को मना करने पर दबंग लोगों ने बुजुर्ग महेंद्र के साथ मारपीट शुरू कर दी और शोर गुलशन आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब जाकर आरोपी हमलावर मौके से फरार हुए। आरोपियों के खिलाफ महेंद्र ने लक्सर के भीकमपुर पुलिस चौकी में शिकायत कर गांव के ही दबंग लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। और लक्सर कोतवाली के एसएसआई लोकपाल परमार ने बताया कि टांडा जीतपुर के महेंद्र द्वारा शिकायत की गई, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।